उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर की बड़गांव थाना पुलिस ने डमी महिला को दर्शाकर जमीन हड़पने के मामले में शामिल 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 अन्य आरोपी 3 माह से फरार हैं, जबकि 7 पकड़े जा चुके हैं। थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दबोक निवासी कल्याण सिंह, महेंद्र सिंह, झाड़ोल निवासी गजेंद्र और सेक्टर 9 निवासी मेर सिंह को गिरफ्तार किया। 17 जून को उत्तराखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में उदयपुर के ब्राह्मण सोनी समाज के कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार सोनी समाज के सभी यात्री टेम्पो ट्रैवलर से 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन के बाद जब बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर रवाना हुए, तब रुद्रप्रयाग के समीप चालक की लापरवाही के चलते वाहन अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अभी भी लापता हैं। इस घटना से उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी अनुकंपा नौकरी दिलाने की मांग को लेकर अखिल मेवाड़ ब्राह्मण सोनी महासभा संस्थान ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासभा ने ज्ञापन में ये भी मांग की कि मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत राशि दी जाए और लापता लोगों की तलाश में सरकार उच्च स्तरीय अभियान चलाए। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि भविष्य में इस तरह के तीर्थयात्रियों के काफिलों की सुरक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देश और निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। ज्ञापन देने पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस दुखद घटना को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवारों को यथोचित सहायता प्रदान करेगी। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एबीवीपी ने सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। हालांकि इस दौरान पुलिस जब्ता मौजूद रहा, लेकिन सुखाड़िया प्रबंधन ने इस दौरान किसी से बात नहीं की। वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत के अपमान को लेकर थानाधिकारी के खिलाफ कांग्रेस का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस एडवाइजरी बोर्ड से लगे कर्मचारियों की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। बुधवार को इन कर्मचारियों ने रैली निकालकर कॉलेज बंद करवाई तथा कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन किया। संघ अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि सरकार ने इसी साल 31 दिसंबर तक कर्मचारियों का कार्यादेश दिया है, लेकिन अब तक सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कोई पहल नहीं की है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी और पेंशनरों ने भी बुधवार को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ अध्यक्ष भरत व्यास ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालय में नियमित रूप से पेंशन नहीं दी जा रही है, इसके विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया, जबकि 21 जुलाई से पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल की जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले जयपुर दौरे पर थे। उन्होंने मीडिया से खासा कोठी परिसर में बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी SC/ST वर्ग को लेकर झूठ फैला रहे हैं और समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान बदलने जैसी बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर गरमाई राजनीति और माहौल को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में मराठी होने पर मुझे गर्व है, लेकिन हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट करना गलत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के मुखौटे पहनकर विरोध व्यक्त किया। उनका कहना था कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विशेष रूप से गहलोत के शासन में लगाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की। ओबीसी वर्ग को आरक्षण में अधिक हिस्सेदारी दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग का दिल्ली में 25 जुलाई को महासम्मेलन होगा। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक राजेंद्र सेन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि महासम्मेलन में देश के ओबीसी समाज के नेता शामिल होंगे।
राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट सहित ओबीसी समाज के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक सांसद, पूर्व मंत्री, कांग्रेस पदाधिकारी सहित करीब 800 लोग शामिल होंगे। महासम्मेलन में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आधार पर ओबीसी आरक्षण का लाभ दिलाने और आरक्षण का दायरा तय करने पर चर्चा होगी। महासम्मेलन में पारित प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी जाएगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।